नर्सिंग एंड लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम। हाँ जी मैम, कुछ बोल रहे थे आप? मैं बोल रही थी सर, आई एम हैविंग अ क्वेश्चन कि आपके पास एक प्रोग्राम है नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। वेरी वेरी गुड। आई हैव अ प्रोग्राम देन। तो सर इसमें आप किस तरह का प्रोफाइल एक्सेप्ट करते हो सर इस वाले मैम, जिसका प्रोग्राम में? ग्रेजुएशन हुई होती है, बीएससी नर्सिंग हुई पड़ी होती है। बीएससी नर्सिंग को लेंगे आप, जीएनएम नर्सिंग को प्रेफर करेंगे सर यहाँ मैम, पे? जीएनएम नर्सिंग की बात, जीएनएम की बात करोगे तो वो आफ्टर +2 होती है और 3.5 साल या 4.5 साल की होती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होती। वो मैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट आप नहीं नहीं कर लोगे, सकता। आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग को यस, यहाँ पे बीएससी, क्योंकि एंटरटेन ये करोगे। एक साल का प्रोग्राम है और इसमें ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। राइट, ठीक है। एनी क्वेश्चन एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? Very healthy Hi, question. sir. There is a very strategic question, I can say. Hello, sir. Yes, ma'am. Sir, I want to ask regarding the conditions you are accepting as like हमारे पास आजकल डिजी लॉकर 12th की मार्कशीट्स पे काफी सारी एडमिशंस आ रही हैं, so are you accepting that? मैम, मैं क्या करता हूँ, आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे दूंगा। कंडीशनल ऑफर लेटर देने का कंडीशन जी। क्या है? या तो बच्चे ने आइल्स करके उसका मुझे वो स्क्रीनशॉट दे देगा, या +2 करके उसका जो ऑनलाइन टेस्ट आता है उसके बिहाफ में मैं कंडीशनल ऑफर लेटर दे दूंगा। ओके, तो मतलब आप दोनों ही कंडीशन पे दे देंगे सर, चाहे बच्चे के पास आइल्स का कंफर्मेशन हो और साथ ही 12th की डिजी लॉकर हो, राइट सर? डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो नाउ यू गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई ट्राइंग टू से टू यू, राइट? डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? वेरी सर स्ट्रांग क्वेश्चन आर ओपन कमिंग I अप want नाउ। to. सर ओपन स्कूलिंग बोर्ड ले लेंगे, एनआईओएस NIOS, बोर्ड? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ओनली वन इज एक्सेप्टेबल। ओनली वन? यस, NIOS को ही हम ले सकते हैं। एनआईओएस, यस, ठीक है, और नेशनल कोई इंस्टीट्यूट भी ऑफ ओपन ना स्कूलिंग, हो नथिंग एल्स। प्राइवेट? ओके सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन Sir, है about there is a program of education assistant that is available in 1 year as well as 2 year. Yes. So could you please confirm what kind of profile you will entertain for this program? Is it Great BEd question. students or That is a any great other? question. That is fantastic question. अब टर्न अराउंड टाइम आया, मुझे इतनी देर से मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन आए। इसमें क्या है, या तो बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की है मैम, तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या किसी ने जीएनएम की है उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। दैट इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन आई हैव हर्ड नाउ। दिस इज द क्वेश्चन आंसर। डू लाइक माय आंसर इज वायबल टू ऑल ऑफ यू? जो अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर आपको मिल गया सबको? हेलो? Yes, sir. All right. Any other question? Okay. Let's come to, अब हम आते हैं कि हमें पीआर कैसे कैलकुलेट करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एवरीबडी, प्रदीप सर, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि आप सब ना पेन एंड पेपर ले लें, सो दैट आप जब उसको पीआर कैलकुलेशन करोगे पीएनपी के लिए, तो आप एक बड़े अच्छे लेवल पे उसको समझा पाओ। काइंडली टेल टू ऑल ऑफ योर टीम सर, सो दे हैव पेन एंड पेपर विद देम। जी सर। As a request from me to you, if you can say to all of them. पेन पेपर ले लो प्लीज बेटा। So had everybody have taken pen and paper in front of their? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. I am getting no sir, yes sir, no sir, yes sir. So there is a like conviction, like miss sound box. Like Sir, it's everybody yes. has pen and paper with them, sir. So you can start. Okay. So first of all, you write age. First point is age. Second point is education. Age. Second point is education. Third point is work experience. Age, education, work experience. IELTS. हेलो I am सर, repeating आवाज again. नहीं आती। I am आवाज repeating. नहीं। I am repeating सर again. वॉइस Hello. Is my voice is audible to all of Yes, you? sir. Now your voice is audible. I am saying first point is age. Second point is education. Third point is work experience. First is age. Second is education. Third is work experience. Fourth is IELTS. Fifth is adaptability. Right? So these are the five points where the person gets. So in the initial start, I will say, जहां एज का कॉलम है वहां वो आप 10 पॉइंट्स लिख दीजिए। 10 पॉइंट्स। एजुकेशन में अगर स्टूडेंट ने 2 इयर्स किया है तो 18 पॉइंट्स मिलेंगे उसको। वर्क एक्सपीरियंस में 0 लिख दीजिए क्योंकि उसको ने अभी किया नहीं है। आईएलटीएस में आपको 24 के 24 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि मैं स्टूडेंट को कहता हूँ CLB 6 लेवल इज इक्वल टू 6 ओवरऑल 6 ईच, जो हमें रिक्वायर्ड है, राइट? सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द अडैप्टेबिलिटी विद 7 पॉइंट्स। तो सर आवाज नहीं आ रही सर।
हेलो, इज माय वॉइस इज ऑडिबल? नाउ ऑडिबल। आप दोबारा बताइए थी। हाँ, एज के 10 पॉइंट्स हाँ, आप बता रहे हैं। एज के 10 पॉइंट्स हो गए, Education एजुकेशन 2 के year 18 पॉइंट हो गए, अगर वर्क 2 years एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस का 0 पॉइंट है क्योंकि आफ्टर 2 इयर्स बच्चे ने अभी काम नहीं किया है। तो थर्ड में आइल्स आता है, उसका CLB 6 के हिसाब से 24 पॉइंट्स मिलेंगे मैक्सिमम। CLB 6 equal to CLB 6 is equal to 24 points. नो आईएलटीएस में कितना स्कोर हो गया सर? CLB 6 CLB 6 is 24 सर, 6 ओवरऑल 6 ईच। 6 ईच हो गया। हाँ जी, 6 ओवरऑल 6 ईच। अब अडेप्टेबिलिटी के बच्चे को 7 पॉइंट्स मिलेंगे। अडेप्टेबिलिटी में क्या होता है सर? अडेप्टेबिलिटी में क्या होता है, अगर किसी बच्चे ने 2 इयर्स के प्रोग्राम में 2 इयर्स पार्ट टाइम जॉब की है, इट इज इक्वल टू 1 ईयर फुल टाइम पेड वर्क एक्सपीरियंस। दैट इज कॉल्ड 1 ईयर फुल टाइम पेड एक्सपीरियंस अंडर न्यू ब्रंसविक प्रोविंस नॉमिनेशन प्रोग्राम। और इसकी जो ये कैटेगरी है जिसमें बच्चे को PR मिलेगी, दैट इज अ स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। जिसमें बच्चे को PR मिलेगी, दैट इज अ स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। और जिसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट को 60 पॉइंट्स होने जरूरी हैं। और अगर आप देखोगे टोटल मिलाकर 10, 18, 24, 7, सो ये 59 पॉइंट्स बन जाते हैं। सो एट द एंड ऑफ 2 ईयर स्टूडेंट विल क्वालिफाई फॉर 59 पॉइंट्स टुवर्ड्स 60। तो 1 पॉइंट कम रहता है, सिर्फ 1 पॉइंट। सो वो इधर वो वर्क एक्सपीरियंस का PGWP लेकर हो सकता है, या वो जॉब ऑफर ले सकता है। इनमें से कोई भी एक चीज ऑप्ट कर सकता है। अगर तो उसके प्रोग्राम में PGWP है, वो 1 साल काम कर ले, 5 पॉइंट्स उसका ले ले। अगर वो 1 साल पढ़े काम करेगा तो 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। If a student work for 1 year, they will have a work experience of 5 years. If a student will work Sorry for to 2 years, interrupt, sir. Please clarify adaptability again. Ma'am, I'm saying adaptability means when a student study for 2 years in New Brunswick in any place, right? So that is equal to 1 year of full-time work experience. So under which the New Brunswick government province nomination program skilled worker category, they award 7 points. Okay, sir. Okay, so I am saying when a student do a work experience of 1 year, they will get a 5 points. So when a +2 student is like just 1 point behalf is there to meet up, so they can either work for 1 year to gain 5 points, or they can apply for their job offer and get 10 points. If they have a job offer in their hand, so they will get 10 points. If they do 1 year of work experience, they have a 5 point. They have either the two choices. मीत जी आप माइक से ना थोड़े से आपका माइक दूर हो जाता है, इसलिए फिर आवाज नहीं आती। ओके ओके। वर्क 1 ईयर। हाँ, अगर 1 ईयर तो जॉब आप बोल रहे 5 पॉइंट, तो जॉब ऑफर मिलेगा तभी तो वर्क करेगा बच्चा। नहीं सर, जॉब ऑफर का मतलब है LMIA। अगर बच्चा LMIA लेता है तो उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर बच्चा आफ्टर 2 इयर्स मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस वहां काम करता है, जैसे PGWP के अंडर क्या होता है, अगर बच्चा 2 इयर्स का पढ़ेगा तो मिनिमम 2 इयर्स का मिलेगा। अब मैं कह रहा हूँ 2 ईयर मिलेगा, 3 ईयर मिलेगा सर? मिनिमम 2 ईयर है, मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स है। अप टू वाली कंडीशन है ये। अप टू वाली क्या कंडीशन है सर? वैसे कैसे अप टू क्या है, अगर आप मैं बताता हूँ। मिनिमम जिस भी कॉलेज का 8 मंथ से लेके 2 साल का प्रोग्राम होता है, उसको PGWP उतनी देर का मिलता है। अगर मेरे पास मिनिमम 2 इयर्स का प्रोग्राम है तो उसको मिनिमम 2 इयर्स का वर्क परमिट तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर। अगर मेरा प्रोग्राम 2 महीने 2 साल 1 महीने का होता तो बच्चे को जो वो मिलता 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता। इसका एग्जांपल बड़ा क्लियर है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में बच्चा 4 साल पढ़ता है और 3 साल का वर्क परमिट लेता है, वेरी क्लियरली विद दैट। बट सर गवर्नमेंट ने तो वेबसाइट पे लिखा है कि भी अगर आपका 2 साल की स्टडी है या 3 साल की है, 4 साल की है, 2 ईयर वाले। मैं आपको लिंक्स दिखा सकता हूँ प्रदीप जी, वहां पे सिंपली लिखा है देयर आर 2 क्लॉजेस। 8 महीने से 2 साल का है, उतनी देर का प्रोग्राम होगा। अगर 2 साल से 1 महीने का भी ज्यादा प्रोग्राम है, 1 मंथ का भी ज्यादा है, तो उसको 3 इयर्स का मिलेगा। आई कैन शेयर दैट थिंग टू यू। सो दैट्स व्हाई यूनिवर्सिटी को 3 इयर्स का मिलता है। और मैंने अप टू बोला है, अप टू इसलिए बोला है अगर बच्चे की पढ़ाई एक्सटेंड हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो वी कैन ऑप्ट फॉर 3 इयर्स। ऐसा नहीं है कि उसको 3 इयर्स तक का नहीं मिल सकता, दैट इज अ कंडीशन। ये तो मैंने ये बात कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने 2 इयर्स का किया, अब उसको 1 पॉइंट चाहिए, अब वो 1 साल काम कर ले। अब उसको गाइड करोगे बच्चे को कि बेटा आपका 2 इयर्स की स्टडी थी, मिनिमम 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। अब 1 साल अगर आप वहां पे न्यू ब्रंसविक में काम कर लेते हो तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका 64 पॉइंट्स हो जाएगा। एंड आफ्टर 3rd ईयर यू कैन अप्लाई फॉर अ स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम TNP। तो 4th ईयर में उसको PR वेरी इजिली मिल जाएगी, 100% श्योर ये। और ग्रेजुएट को क्या है, ग्रेजुएट को 3rd ईयर मिल जाती है, क्योंकि वो 1 साल पढ़ता है, 1 साल काम करता है, वो 3rd ईयर अप्लाई कर लेता है ऑलमोस्ट, विच इज 100% assured अगेन।
सो किसी भी, मैं अगर बात करूं एबीसी को कंपेयर करूं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के साथ, अगर पीजीडब्ल्यू भी मिला है, सो दैट इज नॉट गारंटेड कि उसको वर्क परमिट उसको पीआर मिलेगी। बट हमारे न्यू ब्रंसविक में जिसको क्या कहते हैं पीजीडब्ल्यू भी मिला है, जिसके पीआर के पॉइंट्स पूरे हुए हैं, वो इजिली पीआर ले लेता है। और थिंक प्रदीप जी, चमन जी है और सिमरन मैम, आपने देखा होगा कि मैंने आपको 59 पॉइंट्स गिना दिए हैं स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के, कि कैसे उसको कैलकुलेट होते हैं, राइट? आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट Yes, सिमरन? sir. Right, तो sir. अगर मैंने कोई चीज आपको अनवायबल बताई हो तो आप देख सकते हो कि ये एक नॉर्मल पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम की एक एडवांटेज क्या है। जब बच्चा पीआर अप्लाई करता है तो उसको क्या होता है, सेटलमेंट फंड्स चाहिए होते हैं, ये ऑल ऑफ यू नो। बट न्यू ब्रंसविक में स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंदर कोई सेटलमेंट ऑफ फंड्स नहीं चाहिए, जीरो सेटलमेंट फंड्स चाहिए उसको, कोई सेटलमेंट ऑफ फंड्स नहीं चाहिए पीआर अप्लाई करते वक्त। So they don't need to show $12,000 or $15,000. They are free to show any amount. अगर उनके पास $100 भी अकाउंट में पड़े, that is more than enough. So उनको कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे। So I think with this my session is almost cleared with the PR part, with every part जो मैंने क्लियर करना था। So प्रदीप जी, कोई क्वेश्चन आपके एंड पे हो, चमन जी के, सिमरन मैम, किसी के लिए भी आपको क्वेश्चन हो, यू कैन डू इट। मीर जी, ये तो बताया आपने जो बच्चे 2 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो दो स्टूडेंट हु आर गोइंग फॉर 1 ईयर प्रोग्राम, सर 1 ईयर पढ़ेंगे, 1 ईयर काम करेंगे, तो पीआर बिल्कुल होगी। क्योंकि देखिए सर वहां पे एजुकेशन के तो पॉइंट बन ही नहीं रहे, एजुकेशन के उसमें कितने बनेंगे 1 ईयर सर के? उस केस में उनके बनेंगे 16 पॉइंट्स बनेंगे, जहां उनके 18 थे वो 2 पॉइंट्स कम हो जाएंगे, बस ये है। बट उनके 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो जुड़ेगा ना सर, 5 पॉइंट्स तो उसके मिल ही जा रहे हैं। बच्चे को जॉब मिलने में टाइम लग गया, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं क्या नाम है, वर्क फॉर 1 ईयर 5 पॉइंट लाने के लिए, और बच्चे को जॉब मिलती है 3 महीने 4 महीने बाद, तो वो तो मुश्किल हो गया फिर। सर कोई सर सबसे बड़ी बात है, हमारा जो ये इंटरनेशनल मोबिलिटी टीम है या जॉब प्लेसमेंट टीम है बहुत स्ट्रांग है। न्यू ब्रंसविक में जैसे बच्चा अपना खत्म करता है प्रोग्राम तो उसको 1 महीने के अंदर मिल जाती है सर, 1 से 3 महीने के अंदर मैक्सिमम टाइम कह रहा हूँ, वैसे 30 डेज की। कई बार तो मैं जॉब फेयर्स होते हैं, बच्चे का यहाँ भी खत्म होने वाला होता है, 2-3 महीने पहले ही जॉब ऑफर उसके हाथ में होती है। इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोविंस, यहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम नहीं है सर, हियर इज नॉट काइंड ऑफ दैट। जो बच्चा 1 ईयर प्रोग्राम में जा रहा है, तो कैन वी सजेस्ट कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर वो 1 ईयर और एडिशनल कर ले, 1 ईयर कोई और प्रोग्राम कर ले आपके पास? नहीं सर देखिए मैं बताता हूँ, अगर 1 साल पढ़ रहा है तो उसको वैसे ही 1 साल का वर्क परमिट मिल रहा है सर, राइट? सो व्हाई वी से उसका एक्स्ट्रा पैसा उसने लगाना है, क्योंकि सर इनको क्या है, इनको 3 महीने पहले हम इनसे सीवीज ले लेते हैं, इनको हम तैयार करते हैं, इंटरव्यूज के लिए करते हैं 45 से 90 डेज पहले, और इनकी प्लेसमेंट हो जाती है। 97% ऑफ माई स्टूडेंट गेट प्लेस्ड। सो मुझे इसकी प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है सर हमारे कॉलेज में। पीजी जो आप बता रहे हो 1 ईयर प्रोग्राम में 3 पॉइंट कम हो गए, फिर 16 3 पॉइंट कम होंगे, तो जब 1 साल में सर ये जा रहा है, जब ये वहां काम करेगा तो 5 पॉइंट्स अब भी तो आ गया ना सर, ये 16 + 5 21। अडेप्टेबिलिटी के तो 7 पॉइंट्स मिल ही रहे हैं, उसके एजुकेशन सर के अगर बच्चे का मैं बताता हूँ मिनिमम उसको 6 मंथ से अबव चाहिए। अगर उसने 1 साल क्या कहते हैं पार्ट टाइम काम किया विच इज इक्वल टू 6 मंथ्स ऑफ फुल टाइम, उनकी फीस में वेरिएशन अलग हो जाती है। इक्वल टू 1 ईयर तो 7 तो मिल ही रहे हैं, तो +2 वाले बच्चे को 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और ग्रेजुएट को 6 मंथ्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। दोनों का पॉइंट अलग है, दोनों के ही पॉइंट्स अलग है। तो उसके कितने बनेंगे सर? अगर उसका 6 मंथ से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस उसको 7 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर उसने 1 साल फुल टाइम किया विच इज इक्वल टू 6 मंथ्स, अगर उसका 6 मंथ या 6 मंथ से ओवर है उसको 7 पॉइंट्स तो मिलेंगे। वो तो उसके रिटेनेबिलिटी है, रिटेन है 7 पॉइंट्स। सो क्योंकि ग्रेजुएट को हम कंपेयर नहीं कर सकते +2 के साथ, +2 को आप कंपेयर नहीं कर सकते ग्रेजुएट के साथ, राइट सर? दोनों के लॉज अलग हैं। एजुकेशन में कितने पढ़ेंगे 1 ईयर की एजुकेशन? 1 ईयर के एजुकेशन में 2 पॉइंट कम हो जाएंगे सर, 16 हो जाएंगे सिर्फ, ओवरऑल 2 पॉइंट कम होंगे। जहां उनका 59 था इसका 57 हो जाएगा, बस इतना। आइल्स में तो सर 6 बैंड्स लेने मैंडेटरी है, तभी उनको 24 पॉइंट्स मिलेंगे, 6 ओवरऑल 6 ईच, CLB 6। क्योंकि सर सिर्फ एजुकेशन में क्या है, एक बच्चे ने 2 साल पढ़ा है तो 18 साल है, अगर किसी बच्चे ने 1 साल पढ़ा है वो ग्रेजुएट है तो उसके 2 पॉइंट कम हो रहे हैं। ओवरऑल में जहां 59 बन रहे थे वहां 57 बनेंगे। अब इस 3 पॉइंट को लेने के लिए उसको 1 साल काम करना पड़ेगा, तो उसके 5 पॉइंट आ जाएंगे, 62 पॉइंट्स बनेंगे, वो अप्लाई कर सकता है 3rd ईयर में PR। सो प्रदीप जी, चमन जी, सिमरन मैम, एनी अदर
I think I have cleared with this point also, very strategic point. PR की counseling देते वक्त, जी, study जी, to sir. PR. I think I got it. So any team members, if you have any sort of inquiry, please ask. I have a doubt. Upinder, yeah, Upinder, Yes, speak, sir. speak out. Sir, according to DLI list, work permit PSWP available नहीं है. मैम जो आप देख रहे हो दैट इज अ फेडरल वर्क परमिट. मैंने आपको एक अटैच्ड मेल भेजी, अगर आप चाहोगे तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मुझे पता था आप लोग ये करोगे. IRCC क्या है? IRCC गवर्नमेंट की वेबसाइट है. अब क्या होता है प्रोविंस में प्रोग्राम में रूल होता है, आई थिंक आपके प्रदीप सर जानते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्क परमिट. वन इज अ प्रोविंशियल वर्क परमिट, अनदर इज अ फेडरल वर्क परमिट. जो मैं आपको दे रहा हूँ वो प्रोविंशियल वर्क परमिट दे रहा हूँ. सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन वंस मोर. तो आपको मैं ये चीज दिखा देता हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ. सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू पीपल हैव आस्क्ड फ्रॉम विद मी. सो आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी, राइट? स्क्रीन शेयर हो गई है? जस्ट Yes, sir. हो गई है. सो राइट. सो I guess दोबारा से हाँ, मैंने अब स्क्रीन शेयर कर दी हुई है, आपको दिखी है मेरी स्क्रीन? सो लेट मी नाउ वेरी क्विकली. ये बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा ही स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे स्टूडेंट आपको करेगा, स्टूडेंट देखेगा DLI में. सो लेट मी गो टू देयर एंड आंसर दिस क्वेरी टू यू. सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेरी. लेट मी सी. I have to give answer to this query because okay. So under new immigration stream for international graduate private career college, आपके सामने एक लेटर खुला होगा, गवर्नमेंट का खुला है, सबको दिख रहा है? Yes, sir. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अपॉर्चुनिटीज एंड बी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ट्रेनिंग लेवर. ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो PGWP देती है. स्टार्टिंग April 1, 2020, international students who graduate from one of the 4 long-standing New Brunswick private career college and who have studied in one of the 19 identified occupation will be able to apply to the provincial nomination program PNP, allowing them to work and live in the province while they are waiting for PR. So participating institutions are Atlantic Business College, Eastern College, Mackenzie College, Alton College. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि they can work. लिखा हुआ है ना मैम? लिखा हुआ है ना? जी, जी. तो if somebody asks this question, ये लेटर आप उस बच्चे को दे सकते हो, right? I will give this letter to you people. So Atlantic College, जिस कॉलेज के आप अभी ऑथराइजेशन मैंने आपको दी है, तो Atlantic Business College है. थर्ड कॉलेज Mackenzie College is lies with me. Alton College is lies with me. जैसे मैंने अपने प्रदीप जी को कहा था कि 4 कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे 4 कॉलेजेस लिखे हैं. अब यहाँ पे एक लाइन मैं और आपको बताता हूँ. The stream will be accessible to new graduate from the designated institution who are not currently eligible for federal postgraduate work permit. अब जब मैंने आपको PGWP की बात की थी, तो दैट इज अ फेडरल. जो आप देखते हो फेडरल है, जो मैंने आपको दिखाया वो PNP का वर्क परमिट है, राइट? गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Got it. तो यहाँ पे क्या लिखा है? किसको किसको मिलेगा? सोशल कम्युनिटी सर्विस वर्कर, अर्ली चाइल्ड एजुकेटर असिस्टेंट, एजुकेटर असिस्टेंट, हेल्थ केयर एड्स, होम सपोर्ट वर्कर, लाइसेंस, और जितने भी मैं आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ सब मेरे पास अवेलेबल है, सिर्फ कंप्यूटर का छोड़कर. सो नाउ इट इज द क्वेरी हैज बीन क्लियर, राइट मैम? आपका क्या नाम था जिसने मुझसे क्वेरी पूछी है? उपेंद्र. उपेंद्र. उपेंद्र, आपने क्वेश्चन पूछा और मैंने आंसर दिया, आपको वाइबल आंसर दिया. Yes, sir. Yeah. सो बिकॉज आप क्वेरी करोगे और मैं उसका वाइबिलिटी आपको दूंगा. सो आई थिंक प्रदीप जी को भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि थिंग्स आर क्या है, 2 रूल्स होते हैं. एजुकेशन मिनिस्ट्री 2 रूल्स पे चलती है, एक प्रोविंस पे चलती है और एक उस पे चलती है फेडरल पे. जो आपको PR मिलती है वो भी 2 किस्म से मिलती है. एक फेडरल का अलग होता है 777-8, और एक गवर्नमेंट की होती है PNP, जिसको मैंने ओवरऑल 6 each 6 पे कहा, राइट? तो जो बच्चे को PR मिलेगी वो PNP में मिलेगी, जो वर्क परमिट मिलेगा PNP के अंडर मिलेगा. और जो ये आप बोल रहे हो वहां नो लिखा है, वो उसको 1-2 महीने लगेंगे अपडेशन होने के लिए IRCC में, राइट? ड्यू टू कोविड द टाइम प्रोसेस हैज बीन एक्सटेंडेड. एनी क्वेश्चन? Okay, sir. Sir, अगर IELTS में बच्चा 6 से ज्यादा लेता है तो उसका हाँ जी. क्या पॉइंट्स पे फर्क पड़ता है? क्या होगा मैम? नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन में. 6 each for PR. आपने IELTS का बताया 24 मैम मैंने कहा कि 6 ओवरऑल 6 ईच लेगा तो 24 पॉइंट्स मिलेंगे और मैक्सिमम 24 पॉइंट्स ही मिलते हैं, इससे ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते. ठीक है. और कोई क्वेश्चन? अब मैं एक क्वेश्चन बोलूं, एक क्वेश्चन पूछूं मैं? जी जी. सबसे प्रदीप जी, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा इन केस वीजा रिफ्यूज हो जाए तो रिफंड कितनी देर में मिलेगा? मुद्दे वाली बात.
क्यों प्रदीप जी, इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन के कि नहीं है? जरूरी है सर, आज की डेट में जरूरी है। हाँ, तो क्या है, पहली बात तो मैं वो बच्चा नहीं लूंगा जिसका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, खुदा ना खासा हो सकता है, वी आर नॉट गारंटी, वी आर नॉट गॉड। तो क्या होगा, अगर आपने मुझे जेन्युइन रिफ्यूजल दी है तो आपका मैं 30 बिजनेस डेज में रिफंड दे दूंगा, दैट इज 45th डे बच्चे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट? 45th डे मैं कोशिश करूंगा कि 30 दिनों के अंदर हो जाए, बट एज पर द गवर्नमेंट लॉ कि 30 बिजनेस डेज में कॉलेज को रिफंड देना होता है। हम यहाँ पे आपको 3-4 महीने नहीं लटकाएंगे, दैट इज द थिंग इज देयर, राइट? अच्छा बीत जी, अगर एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपने बताया कि यू रिक्वायर 60% इन इंग्लिश एंड रेस्ट सब्जेक्ट्स में 58% होना चाहिए। ये मिनिमम है सर, ये मिनिमम है, ये मैंने ये क्राइटेरिया रखा है, ये मैंने ये आपने क्राइटेरिया रखा है। हाँ, मैंने सर 58 से ऊपर रखना चाहता था, बट नहीं, 58 इज अप्रोचिंग टू 60, और जो 58 वाला बच्चा होता है दैट इज नियर टू 60 होता है, 58, 59, 60। और इंग्लिश में जी कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मान लो जिनके इंग्लिश में 40-45 है बट दे स्कोर 7 बैंड और 7.5 बैंड, ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं हमारे पास। प्रदीप जी, एक छोटी सी बात करूं, आप बहुत बढ़िया हो, एक्सपर्ट हो, सब कुछ हो, राइट? मैं आपको बताता हूं कि एकेडमिक्स पुअर है और आइल्स बड़ी स्ट्रांग है, वीजा तो भी रिफ्यूज होगा, क्योंकि जब वीजा ऑफिसर देखता है वो एकेडमिक्स देखता है। आपको पता है कि फर्स्ट दे नीड टू सी द एकेडमिक्स, कि उसके एकेडमिक्स कितने स्ट्रांग है, कितने वाइबल है। आइल्स तो एक बच्चा एक बार नहीं कर सकता, 2 बार नहीं कर सकता, आइल्स तो उसके हाथ में है। एकेडमिक्स ना प्रदीप जी के हाथ में है, ना मीत जी के हाथ में है, ना कनाडा के कॉलेज के हाथ में है, ये तो बच्चे के हाथ में, जब वो अपीयर हुआ था 2 साल पहले, साल पहले, 6 महीने पहले। सो राइट बात बोल रहा हूँ ना सर प्रदीप जी? गलत तो नहीं बोल रहा? जैसा नहीं, पढ़ेगा वैसा रिजल्ट आएगा। आप अपनी जगह ठीक हो, बट वी गॉट मैनी स्टूडेंट जिनके वीजा आए हैं, like they had 48% in like accounting में हो गए, economics में हो गए, या आपके मतलब जनरल स्टूडेंट किसी न किसी रीजन से उनके किसी एक सब्जेक्ट्स में परसेंटेज कम रही है। सर उस केस में क्या होता है मैं बताता हूँ, उस केस में मुझे एमओआई लेना पड़ता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर एमओआई दे देते हो तो मैं कर दूंगा, एमओआई चाहिए होता है मुझे, एमओआई लेटर चाहिए होता है उस केस में। आज की डेट में मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। नहीं सर, क्या होता है, कॉलेज हमारा क्या बोलता है कि अगर बच्चे ने लास्ट 3 इयर्स या लास्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसका एमओआई है, अगर उसके वहां पर 55 हैं या 50 हैं, तो वी कैन एक्सेप्ट दैट स्टूडेंट, क्योंकि हमारा 55 इज द बेंचमार्क, हम 55 पे उठा लेते हैं, तो 55 तो इज मिनिमम होता है हमारा। कॉलेज भी कहता है कि 55 से नीचे तो हम भी नहीं उठाते 55, वो कॉलेज की भी क्राइटेरिया है, उन्होंने फिक्स किया हुआ है। क्योंकि देखिए सर क्या होता है, इंडिया में अबव 60 फर्स्ट डिवीजन है, बिलो 60 सेकंड डिवीजन है, राइट? तो इसी क्राइटेरिया में बच्चा फॉल करता है, राइट? अगर गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, राइट प्रदीप जी? सही बात बोल रहा हूँ? जी जी जी। तो हम फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट और सेकंड डिवीजन स्टूडेंट लेते हैं। अब 55 से नीचे तो आपको ही पता है कि कोई कॉलेज वैसे नहीं लेता या रेकमेंड नहीं करता होता ज्यादा, वो कहता है कि कमजोर बच्चा आ जाता है, आपको पता ही है। बिलो 50 तो बिलो 55 और 50 तो बिलो कमजोर हो जाता है एकेडमिकली। देखो ठीक है, वीजा आए हैं, डे बाय डे कॉलेज आर गेटिंग अवेयर, कॉलेज आर गेटिंग रिजिड, क्योंकि सर देखो, अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तभी ऑफर लेटर आएगा, बच्चा फीस पे करेगा तभी एलओए आएगा, तभी आप फाइल लगाओगे, राइट? अगर हमारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन है, मैं मिनिमम 55 पे बच्चे को ले सकता हूँ। अगर एक में 55 में कम होगा, मतलब इसमें इंग्लिश में, तो मुझे एमओआई चाहिए होगी, फिर 54 होगा, 53 होगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बट मुझे एमओआई लेटर चाहिए होगा, उसके बिहाफ पे मैं इशू कर दूंगा आपको ऑफर लेटर। यू आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल परसेंटेज ना? यस, ओवरऑल सर, ओवरऑल। फिर आपको बेस्ट ऑफ 4 देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर बेस्ट ऑफ 3 देखोगे तो कॉलेज ने कहा है 55, अगर बेस्ट ओवरऑल 4 देखते हो तो उसमें फर्क पड़ जाता है, डिपेंड कर जाता है ना, बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट ऑफ 4 में फर्क पड़ जाता है। इंग्लिश इज नॉट अ कोर सब्जेक्ट, आप नो कि वो रेगुलर सब्जेक्ट है, इट इज नॉट अ कोर सब्जेक्ट। जी। और बताएं सर, बड़ा टेक्निकली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मजा आ रहा है सर, बड़े अरसे बाद किसी ने टेक्निकली क्वेश्चन पूछे हैं। कभी मिलेंगे सर, आप चाय पिलाते हो आपके ऑफिस में? चमन जी ने तो पिला के भेज दिया था, बस आपसे नहीं मिलाया। कल परसों कंप्लेंट है मेरी, ये कंप्लेंट ही लगा लो आप, मुझे बुलाया, सब कुछ किया, आपसे नहीं मिलाया। अरे सर, मैं दैट डे आई वाज एट सोनीपत ऑफिस। ओके ओके ओके। आपका कॉल आया था, मैं उस दिन सोनीपत था, मैं आपका कॉल भी पिक नहीं कर पाया। पता है मुझे सर, पता है, भीग भीग के आया हूँ सर आपसे मिलने, आपके यहाँ ट्रेनिंग देने भीगने के आया था। जलंधर बैठते हैं सर? मैं जलंधर नहीं बैठता, मैं तो ऑल ओवर इंडिया बैठता हूँ, कभी किसी कंसल्टेंट के ऑफिस में, तो कभी किसी का। अभी मैं किसी कंसल्टेंट के ऑफिस में ही हूँ जलंधर, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप लोगों को, देखो ये हाल है। ओके ओके, चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट टाइम। डेफिनेटली मिलते हैं। सो होप सो कि गुड बिजनेस आए, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, इतनी अच्छी टीम है, इतनी समझदार टीम है, इतने अच्छे से आपने मेंटेन रखा है, तो विशिंग यू फॉर ऑल द बेस्ट फॉर गेटिंग अ गुड एप्लीकेशन फ्रॉम यू। लव टू सी यू, ये कहूंगा।
चलिए सर, और कोई क्वेश्चंस हो तो डू लेट मी नो, एंड मुझे विद दैट आई नीड टू फिर वाइंड अप द सेशन करना पड़ेगा। ये ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, so wish you all the best once again. Thank you very much for this good session with you. All the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.